वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि हम इस गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। अपनी जीत पाकिस्तान और अपने चाहने वालों के नाम करता हूं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी हीरो अरशद नदीम ने 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवा दिया। फ्रांस में जारी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान के एथलीट और कौमी हीरो अरशद नदीम ने पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल दिलवाते हुए ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल दी। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके ओलंपिक्स की तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। दिफाई चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा 79.47 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने अपनी 5 थ्रोज जाया कर दी। पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 की हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में 40 साल पहले जीता था, जो हॉकी टीम ने दिलवाया था। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवलिन थ्रो के फाइनल में 12 ममालिक के एथलीट्स के दरमियान मुकाबला हुआ था। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर उनकी वालिदा का कहना है कि दुआएं कबूल हो गईं। बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे ने पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। कामयाबी पर बहुत खुशी हो रही है। दुआएं करने पर पूरे मुल्क के शुक्रगुजार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी, समाजी, कारोबारी और शोबे सितारों की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सिंध हुकूमत ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि 40 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम के लिए 2 मिलियन का ऐलान किया। कामरान टिसोरी का कहना था कि 14 अगस्त पर अरशद नदीम को गवर्नर हाउस आने की दावत दूंगा। पाकिस्तान अरशद नदीम जैसे लोगों से भरा पड़ा है। अरशद नदीम ने भारत से क्रिकेट में हारने का बदला ले लिया। ISPR की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर खुसूसी पैगाम जारी किया है, जिसमें कौमी हीरो को मुबारकबाद पेश की गई और उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया। ISPR का कहना था कि अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का 14 रोज़ से जारी धरना मौखर करने का ऐलान। दोनों फरीकैन ने माहदे पर दस्तखत कर दिए। माहदे के मुताबिक बिजली की कीमत कम करने और IVPs मामले का टास्क फोर्स के जरिए जाँच पड़ताल की जाएगी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि जमात इस्लामी के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए माहदे तय पा गए हैं। धरना मौखर कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि कल धरने के मकाम पर जलसा करेंगे और धरने को मौखर करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। हाफिज़ नईम का कहना था कि हुकूमत ने माहदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। इसी से मुतालिक आपको बताएं कि जमात इस्लामी के जलसे के बायस रावलपिंडी में फैज़ाबाद इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। मरी रोड से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक डबल रोड के जरिए वफाकी दारुल हुकूमत दाखिल हो सकेगी। इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता बंद होने के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाली साइड खुली रहेगी, जबकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि फैज़ाबाद इंटरचेंज को जमात इस्लामी के जलसे की वजह से बंद किया गया है। मौसम की बात करेंगे। खलीज बंगाल और बहरा अरब से नया मानसून सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के नए सिलसिले के ज़ेर असर आज शाम और रात को कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान है। शहर में मतला ज़्यादातर अबर आलूद रहने की तवक्को है। कराची में समंदरी हवाएँ मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। शहर में चलने वाली समंदरी हवाओं की रफ्तार 21 किलोमीटर फ़ी घंटा है। समंदरी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है।
आगे बढ़ेंगे। कराची में डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल से अब टारगेट किलर्स बन गए। नाज़िमाबाद में डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने PTI के 2 कारकुनान को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। गोलियां लगने से PTI ज़िला सेंट्रल के मुकाबले कारकुनान और इससे मुताल्लिक जिन्हें ज़ियाउद्दीन अस्पताल में मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, कराची के सदर राजा अजहर, जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद समेत सैकड़ों कारकुनान अस्पताल पहुँच गए। हलीम आदिल शेख ने फायरिंग के वाक़े पर कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के नौजवानों की नस्ल कुशी करने का जिम्मा अपने सर लिया हुआ है। दौरान डकैती गोलियां लगने से हमारे 2 कारकुन जख्मी हैं। उनका कहना था कि कई माह से कराची के नौजवानों को यूं ही कत्ल किया जा रहा है। पुलिस ने डाकुओं को खुली छूट दी हुई है। वज़ीर आला और IG सिंध बताएं कि डाकुओं को लाइसेंस टू किल दे दिया गया है। PTI रहनुमा का कहना था कि सारी पुलिस PTI के कारकुनान को पकड़े और कराची में डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल से अब टारगेट किलर्स बन चुके हैं। PTI के ज़ख्मी कारकुनान को अब्बासी शहीद अस्पताल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से हलीम आदिल शेख ने कहा कि यहाँ कोई सहूलियात मैसर नहीं थी, मजबूर होकर ज़ख्मियों को निजी अस्पताल लाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में इजाफा हो गया है। स्टेट बैंक की जानिब से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं, जिनके मुताबिक ज़खायर $8 करोड़ के इजाफे से 14 अरब 47 करोड़ डॉलर हो गए। मरकज़ी बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर $5 करोड़ 11 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 15 करोड़ डॉलर हो गए। एदाद शुमार के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $2 करोड़ 91 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 31 डॉलर हो गए हैं। ऑस्ट्रिया में अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हमले की मंसूबाबंदी करने वाला मरकजी किरदार दाइश का हामी बताया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक कॉन्सर्ट में खुद को हमला करने की मंसूबाबंदी करने के इल्ज़ाम में 3 ऑस्ट्रियन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। हमले की मंसूबाबंदी करने वाला मरकजी किरदार 19 साल का नौजवान दाइश का हामी बताया जा रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रवा हफ्ते टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट्स में हर रोज़ 65,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के थी। कॉन्सर्ट इंतज़ामिया ने टिकट के पैसे लोगों को वापस करने का कह दिया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि हमलावर ने टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट के दौरान हजूम में बम से भरी गाड़ी ले जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने का मंसूबा बनाया था। इसराइल ने गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि इसराइल ने अमेरिका, कतर और मिस्र के सालिसों के मुतालबे पर 15 अगस्त को गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। गुज़िश्ता रोज़ एक मुश्तरका बयान में तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने मुतहारिब फ़रीकीन को 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की दावत दी, ताकि बगैर किसी ताख़ीर के माहदे पर अमल दरामद शुरू किया जा सके। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने कहा है कि एक फ्रेमवर्क माहदे अब मेज़ पर हैं, जिस पर अमल दरामद की सिर्फ तफसीलात बाकी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीका, कतर और मिस्र के बयान के बाद कहा कि इसराइल 15 अगस्त को एक मुज़ाकराती टीम को तयशुदा मकाम पर भेजेगा, ताकि माहदे पर अमल दरामद की तफसीलात मुकम्मल की जा सकें। हालिया बातचीत में मई के अवाखिर में अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से पेश करदा फ्रेमवर्क पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, जिसके बारे में उनका कहना था कि उसे इसराइल ने तजवीज़ किया था। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।